गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए, श्री सीताराम जी को देख करके पेखी प्रहर्षे मुनि समुदाय, जनक सुता समेत रघुराई पेखी प्रहर्षे मुनि समुदाय। वैसे हम पाठ करके आगे चले जाते हैं, पर ध्यान देने जैसी बात है, संपूर्ण विश्व के इतिहास में ये बहुत ही अनूठी घटना है। कैसे? बोले इस तरह से यह अनूठी घटना है कि कहीं भी देखना केवल राजा या मर गया हो तो केवल रानी, राज सिंहासन पर दो के लिए जगह कभी नहीं देखोगे। स्मरण करके देख लो, जगत के इतिहास में ये अनूठी घटना घटी। वैसे तो पाठ करके चले जाते हैं, पर हर चीज पर ध्यान देना चाहिए। कहां व्यासपीठ पर, और ये देखने जैसी चीज है, कभी भी महिलाएं हमारे देश में सेकंड क्लास सिटीजन नहीं थी। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन यदि समझा जाता होता तो ये हम लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, उमा महेश्वर की पूजा नहीं करते। गणपति बापा के मंदिर में बहुत कम रिद्धि सिद्धि देखी जाती है, लेकिन एक भी पूजा में आप ब्राह्मणों को बोलते हुए सुनिए, सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः। केवल गणपति बापा को प्रणाम नहीं होता है ना? मूर्तियां हो न हो, पूजा तो उनकी सपरिवार ही हो रही है। यही भारतीय संस्कृति है। कहीं भी यदि इससे विपरीत कुछ होता है वो गलत कर रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं है। फिर बता दूं, ये गुणवंत शाह साहब का शब्द है, मैंने उनकी पुस्तकों में पढ़ा है। गोकुल में उनका लिखा हुआ उस तरह का, गोकुल में गोपियों को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं समझा जाता था। रघुनाथ जी की कथा हम गा रहे हैं, रघुनाथ जी के भी व्यक्तित्व को देख लें आप, उन्होंने श्री जानकी जी को अपने वामांग में बिठा के रखा है। इसका अर्थ है राज्य केवल मेरी एक की बुद्धि से मैं नहीं चलाऊंगा, हम दोनों ही कोशिश करेंगे। अब अयोध्या की बात तो मैंने फिर बता दूं आपको, इस कथा में मैं कितनी बार पता नहीं बोल गया कि 9.25 लाख पुरानी बात तो कम से कम है, ठीक है ना? क्योंकि बीच में 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग चला गया और त्रेता युग की ये बात है। कलयुग के भी 5,000 साल चले गए, तो उस समय भी इस तरह से ये देखा जाता था। रघुनाथ जी उस समय जानकी जी को साथ लेकर के राज्य चलाते हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे, ये केवल फोटो खिंचाने के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ा संकेत है। अब ये बात उनकी तो 9.25 लाख साल पुरानी हो गई, क्या आपके घर में भी ऐसे ही होता है? क्योंकि आपका घर भी एक आपकी छोटी मोटी अयोध्या है, आप उसके राजा हो, आप वहां के राम हो, आपकी जानकी को भी क्या आपके घर में आपके बराबर अधिकार है? सोचो, क्योंकि कथा में चले जाना आसान है, वहां पर खड़े होकर के आरती उतारना सिंपल बात है। वो कथा में जो कहा जा रहा है तदनुसार जीना बहुत बड़ी बात है। बहन लोग ऐसा नहीं समझे कि हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। क्या आप अपने पति को उस तरह से आधा अधिकार मानते हो? कथा में बैठना, तालियां पीटना आसान है, क्या आपने उनको उस तरह से रखा है?